दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपैरेबल मैट्रिसेस, यानी कि कब मैट्रिसेस को कहा जाता है ये कंपैरेबल है। ठीक है। यहाँ पर कंपैरेबल मैट्रिसेस माना कि हमारे पास दो मैट्रिसेस होंगे। अब उन दो मैट्रिसेस को हम कहेंगे कंपैरेबल। कब? वो हम इस डेफिनेशन में जानेंगे कि अगर कोई भी दो मैट्रिसेस हमारे पास है ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस है। ठीक है। इनको कहा जाएगा कंपैरेबल, यानी कि इनको हम कहेंगे कंपैरेबल है। कब कहेंगे ये कंपैरेबल है? जब इन दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम हो। कि जब दो मैट्रिसेस का आर्डर सेम हो तब उन दो मैट्रिसेस को कहा जाता है कंपैरेबल। ठीक है। इफ द ऑर्डर इज सेम, द ऑर्डर इज, वही हम यहाँ पर लिखेंगे डेफिनेशन इसकी। टू और मोर मैट्रिसेस, अगर दो से या दो से ज़्यादा भी हो, दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस हो हमारे पास, टू और मोर मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपैरेबल, उनको कहा जाएगा कंपैरेबल। उनको हम कह सकते हैं कंपैरेबल मैट्रिसेस है। कब? इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर, जब उनका ऑर्डर सेम हो, कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो। इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर, ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ए है हमारे पास 2, 5, 1/3 और 7, ये एक मैट्रिसेस है 2x2। और बी और एक मैट्रिक्स है 9, 2, 3, 7। ये आपके पास दो 2x2 मैट्रिक्सेस है। ठीक है। दो मैट्रिसेस है आपके पास जिनका आर्डर 2x2 है। अब अगर आप देखोगे दोनों का आर्डर तो सेम है, इसका भी 2x2 इसका भी 2x2। सो हम क्या कह सकते हैं? ए एंड बी आर कंपैरेबल मैट्रिसेस। ये दोनों कंपैरेबल मैट्रिसेस है। ठीक है। क्योंकि इनका आर्डर सेम है। ठीक है। अब इसी के साथ साथ वो एक और डेफिनेशन आते हैं जो कि इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, अब कब कहेंगे दो मैट्रिसेस को ये इक्वल है? वो भी हम जानेंगे कि टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस, दो से ज़्यादा मैट्रिसेस अगर हो, और मोर मैट्रिसेस आर said to be इक्वल मैट्रिसेस, यानी कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को हम कहेंगे ये इक्वल मैट्रिसेस है। टू बी इक्वल मैट्रिसेस इफ दे हैव सेम ऑर्डर, जब उनका पहला कंडीशन ये है कि जब उन दो मैट्रिसेस या दो से ज़्यादा अगर हमें मैट्रिसेस है, जब उनका सेम ऑर्डर हो, उनका ऑर्डर जो है वो सेम हो, यानी कि कंपैरेबल हो। ठीक है। कंपैरेबल, और साथ ही साथ और एक और कंडीशन भी सेटिस्फाई अगर हो रही हो कि एंड दी आर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। बहुत ही इजी सा डेफिनेशन है, यानी कि दो मैट्रिसेस या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को हम कहेंगे इक्वल। कब? इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर,
जब उनका आर्डर सेम हो, यानी कि वो कंपेरेबल मैट्रिसेस हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ए एक मैट्रिसेस है, यानी कि ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स ए आई जे है। ये आपके पास एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ठीक है। कामा बी एक और मैट्रिक्स है, यानी कि जिसके एलिमेंट्स बी आई जे है, ठीक है, जिसका ऑर्डर सेम है एम क्रॉस एन। अब इस ए को कहेंगे, हम कह सकते हैं ए इक्वल्स टू बी। कब? यानी कि दो मैट्रिसेस को तब कहेंगे इक्वल if their corresponding elements are equal, यानी कि if aij equals to bij, वही है ना डेफिनेशन के मुताबिक। फॉर ऑल आई एंड जे एंड जे, ठीक है। यानी कि अगर ये दो मैट्रिसेस है देन हम ए को कह सकते हैं ये बी के बराबर है। ये दो मैट्रिसेस इक्वल है जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ए आई जे इक्वल्स बी आई जे फॉर हर एक आई और जे के लिए, ठीक है। सो ये थे कंपेरेबल और इक्वल मैट्रिसेस। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।